हेलो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। तो कैसे हैं आप लोग। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा था केमिकल कैलकुलेशंस का। 2017 तक हम लोगों ने कंप्लीट भी कर लिया है। हम लोग को पूरा 2026 तक कंप्लीट करने हैं और आज 2017 तक कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग शुरू करेंगे 2018 से। मैं मानता हूं कि आप इतने सम्स अगर कर लो तो फिर आपको 10 में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। 10 के बोर्ड जब आप देने जाओ तो इतना अगर प्रैक्टिस, मैं हर वीडियो में 6 से 7 सम्स करवा चुका हूं और टोटल 18 साल का पेपर है। मतलब आपको मैं टोटल 18 साल का पेपर दे रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए। 18 साल का पेपर में हर एक पेपर में 2 सम्स, मतलब 36 सम्स है। अगर आप उस 36 सम्स को कर लो तो मुझे नहीं लगता कि आपका बोर्ड के एग्जाम में चैप्टर 3 के जितने भी मार्क्स आने वाले हैं, जितने भी मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसमें से एक भी मार्क्स आपका डिडक्ट होगा या माइनस होगा, मुझे नहीं लगता। तो प्लीज इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो और खुद भी अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो पहला जो सम्स है ये एमसीक्यू टाइप का है, 2018 का सम्स है। बोल रहे इफ द वेपर डेंसिटी ऑफ अ कार्बन कंटेनिंग गैसियस सब्सटेंस इज 13, एक कार्बन कंटेनिंग गैसियस सब्सटेंस है, मतलब कार्बन कंटेन करता है, ठीक है। इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे सब में ही कार्बन है, तो हम लोग जज नहीं कर सकते कौन सा होगा भाई। चलो ठीक है, आप अगर दूसरे तरीके से जज करने की कोशिश करोगे तो ये सब ऑर्गेनिक है और ये इनऑर्गेनिक है, तो ऐसा मत करना कि इसको मतलब टिक कर देना, नहीं। यहाँ पे वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू 2d, है ना, m इज इक्वल टू 2d। वेपर डेंसिटी के लिए फॉर्मूला विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बोल रहा है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब वैल्यू देके फॉर्मूला पूछ रहा है, वैल्यू देकर फॉर्मूला पूछ रहा है। तो मॉलिक्यूलर मास तो पहले निकाल ले हम लोग, तो 2 इंटू डेंसिटी है 13 यानी कि 26। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये जो मॉलिक्यूलर मास आया है वो मॉलिक्यूलर मास किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का है या फिर C2H4 का है या फिर C2H6 का है या फिर किसका है, C2H2 का है, किसका, ठीक है। तो हम लोगों को सबसे पहले इन लोगों का मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। तो कार्बन का होता है 12 और ये हो गया 16 32, तब तो ये नहीं होगा, इसका 44 होता है, कैंसिल। तो ये अब ये हो गया 24, है ना, ये होता है 24 और ये हो जाएगा 4, ये भी नहीं होगा, 28 आ रहा है, ये होगा 24 और ये होगा 6, ये भी नहीं होगा। तो बच्चा ये ऑप्शन ये डी तो कंफर्म होना ही चाहिए, तो ये होगा 24 और ये होगा 2 26, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है SO2 इज रिक्वायर्ड for the industrial production of sulfuric acid is produced by burning iron pyrites in excess air current. The chemical equation of the reaction is given below. तो देखो सल्फ्यूरिक जो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, उसको वो कितना मतलब वो लगता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए जब उसको हीट किया जाता है आयरन पाइराइट्स के साथ, है ना। जब आयरन पाइराइट्स के साथ उसको हीट करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, ठीक है। अब उसका एक केमिकल इक्वेशन दे दिया है, ये पूरा लास्ट तक का नहीं दिया हुआ है, वो आधा दिया हुआ है, ठीक है। इसके आगे का भी प्रोसेस लगेगा। उसके बाद बोल रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ FeS2 इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 512 ग्राम ऑफ SO2। बोल रहा है कि इस इक्वेशन को देने के बाद, मतलब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, SO2 को हीट करेंगे आयरन पाइराइट्स के साथ, और इसमें कितना ग्राम ये जो आयरन सल्फाइड है FeS2 वो कितना लगेगा ताकि हम लोग उससे 512 ग्राम SO2 बना सके। हम लोगों को 512 ग्राम SO2 बनाने के लिए कितना FeS2 लगेगा। तो देखो FeS2 चाहिए और SO2 मतलब बनाना है, ठीक है। तो ये कितना लगेगा, तो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल ले। तो Fe का कितना है भाई, 56
प्लस सल्फर का है 32 मतलब 64, तो ये कितना हो जाएगा 10 7 5 120, तो 480 ग्राम है ना, 480 ग्राम हमको ये। अब देखो ध्यान में रखना कि इक्वेशन में इस टाइप के सम्स में जो जो कंपाउंड्स दिए रहेंगे, जो जो कंपाउंड्स के बारे में जिक्र रहेगा उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यहां पे सिर्फ बात हो रहा है FeS2 और सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 के बारे में, तो हम लोग O2 और Fe2O3 इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका निकाल लेते हैं 8 और ये 32 और ऑक्सीजन 16 इंटू 2 32, तो 864, तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32 3 8 6 जा 48 3 512 ग्राम। ठीक है, अब देखो किसको निकालना है, इसका अमाउंट निकालना है, FeS2 का अमाउंट निकालना है। यानी कि लिखेंगे कि सिंस 512 ग्राम ऑफ SO2 is produced by 480 ग्राम of FeS2, मतलब 512 ग्राम 512 ग्राम SO2 को प्रोड्यूस करने के लिए 480 ग्राम FeS2 लगता है। तो मुझे बताओ 1 ग्राम, अगर मुझे 1 ग्राम प्रोड्यूस करना हो तो कितना लगेगा, 480 अपॉन 512 ग्राम FeS2 लगेगा, है ना। अब मुझे कितना बनाना है, मुझे बनाना है 512 ग्राम ही बनाना है। तो भाई देयरफॉर फॉर 512 ग्राम ऑफ SO2 FeS2 required is will be produced by कितना हो जाएगा 480 इंटू 512 बाई 512 कट गया, 480 ही लगेगा। ठीक है, इतना ग्राम, ये रहा हमारा आंसर। तो कंफ्यूज मत होना कि सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे बन नहीं रहा है तो क्या बात हो गई, केमिकल इनकम्प्लीट है, क्या है नहीं है, उतना घबराने की बात नहीं है। जस्ट हम लोगों को इसको सॉल्व करना है ध्यान से कि हम लोगों को पूछा क्या है, लास्ट वाला क्वेश्चन देखना है एटलीस्ट। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे सल्फ्यूरिक एसिड केमिकल इक्वेशन देखोगे कि उसमें सल्फ्यूरिक एसिड तो है नहीं, तो सवाल तो गलत है, छोड़ मत दिया, छोड़ दिया तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो हम लोगों को लास्ट में सम्स देखना है एटलीस्ट कि सम्स में क्या पूछ रहा है। तो सम्स में इसका और इसका जिक्र था, कुछ कर बोला कुछ गया, करना कुछ था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सम्स देख लेते हैं हम लोग। अगला सम्स जो है 3 नंबर बोल रहे बाय हीटिंग 200 ग्राम ऑफ अ मेटल कार्बोनेट 112 ग्राम मेटल ऑक्साइड एंड अ गैसियस कंपाउंड आर प्रोड्यूस्ड। एक मेटल कार्बोनेट है, कोई भी कार्बोनेट हो सकता है, हमें तो नहीं पता कौन सा कार्बोनेट है भाई, बट कोई मेटल कार्बोनेट है कंपाउंड जो 200 ग्राम है। ठीक है, उसको हीट किया जा रहा है। हीट करने पे 2 कंपाउंड बन रहे हैं, एक बन रहा है मेटल ऑक्साइड और दूसरा बन रहा है कोई गैसियस कंपाउंड। जो मेटल ऑक्साइड बन रहा है वो 112 ग्राम बन रहा है, 112 ग्राम बन रहा है। बाकी एक गैसियस कंपाउंड भी बन रहा है। आगे बोल रहा है वेपर डेंसिटी ऑफ द गैसियस कंपाउंड इज 22। जो गैसियस कंपाउंड है उसका वेपर डेंसिटी 22 है, उसका वेपर डेंसिटी 22 है। बोल रहा हाउ मेनी मोल्स ऑफ द गैसियस कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन। तो उसका वेपर डेंसिटी देकर हमसे पूछ रहा है कि उसका मोल कितना बना है, उसमें कितने मोल बने हैं उस कंपाउंड का। तो सबसे पहली बात कर ले तो मोल के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है मास बाई मोलर मास, वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे तो गैसियस कंपाउंड का मास दिख ही नहीं रहा है, हम लोगों को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे। और यहाँ पे हम लोगों को 2 चीजें कैलकुलेट करनी है, एक उसका मोल और दूसरा उसका मास। ठीक है, तो सबसे पहले मास निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम देख लेते हैं, है ना। तो 200 ग्राम जो है क्या है भाई, 200 ग्राम मेटल
कार्बोनेट है। ठीक है, ये जब हीट किया जा रहा है तो बन रहा है 112 ग्राम मेटल ऑक्साइड प्लस समथिंग ग्राम, उसको हम लोग मान लेते हैं गैसियस कंपाउंड को x ग्राम, है ना, x ग्राम गैसियस कंपाउंड। ठीक है, गैसियस कंपाउंड है ना, गैसियस कंपाउंड। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 200 माइनस 112 ग्राम। ठीक है, तो अल्टीमेटली 200 में से 112 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, 9 में से 1 गया 8 और 88 ग्राम। ठीक है, कितना आ गया भाई, 88 ग्राम। अब उसका हम लोगों को मोल निकालना है। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई मोलर मास। हमारे पास मोलर मास भी नहीं है, मास के हिसाब से निकालेंगे। मोल का दो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल का, मास बाई मोलर मास और वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम। ठीक है, एक और फॉर्मूला है, अगर आप कमेंट कर सकते हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को मोलर मास निकालना होगा। तो मोलर मास के लिए सिंस मोलर मास ऑफ गैसियस कंपाउंड m, है ना, क्या भाई, m इज इक्वल टू 2d। आप बोलोगे कि मैंने 2d वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया, कोई और फॉर्मूला यूज कर सकता था। हाँ, यूज तो कर सकता था, अगर हमें मोलर वॉल्यूम मोलर मास निकालने का एक और तरीका है, अगर ये कंपाउंड का नाम दे दिया होता तब हम लोग आसानी से निकाल पाते, लेकिन हमारे को कंपाउंड का नाम ना देकर हमारे को दे दिया है उसका डेंसिटी। तो डेंसिटी यूज करेंगे और उसका निकाल लेंगे मोलर मास 44। लाइकली ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है भाई, लाइकली देखो किसी एक कंपाउंड है जिसका मोलर मास कितना होता है 44, और वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड है तो है, मतलब इसका मोलर मास निकल गया, इसका मास भी पता है, यानी कि नंबर ऑफ मोल, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा मास बाई मोलर मास, है ना। तो मास कितना है भाई 88, मोलर मास 44, यानी कि 2 मोल्स। कितने मोल्स बने हैं, 2 मोल्स, आंसर। बस यही तक जवाब देना था। अब ये रहा आपका होमवर्क, आप इसे कमेंट करो। सम्स मैं समझा दे रहा हूं। बोल रहा है एट एसटीपी 2.24 लीटर इज ऑक्यूपाइड बाय, बोल रहा है कि एट एसटीपी पर इतना लीटर वॉल्यूम, कितना ग्राम कौन सा गैस ऑक्यूपाई कर रहा है, इतना लीटर वॉल्यूम, ये 2019 का है। ठीक है, इतना लीटर वॉल्यूम कौन सा गैस, कितने ग्राम का कौन सा गैस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, क्या 4.4 ग्राम CO2 ऑक्यूपाई कर रहा है इतना लीटर, या फिर 0.64 ग्राम ऑक्यूपाई कर रहा है इतना लीटर, या फिर 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड इतना लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है, या फिर ऑक्सीजन 16 ग्राम ऑक्यूपाई कर रहा है। ये आप लोगों को होमवर्क दिया मैंने, और ये आप लोग कमेंट करके बताना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस वीडियो का ये लास्ट सम्स है, 2019 का दूसरा सम्स। 2019 का तीसरा जो सम्स है वो अगले वीडियो में करेंगे। एक दिन में ज्यादा सम्स ना करें, ठीक है, वरना सर के ऊपर से जाएगा। तो कम सम्स करें बट अच्छे से करें। तो जो क्वेश्चन है बोला जा रहा है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 558 ग्राम ऑफ आयरन बाय द रिडक्शन ऑफ Fe2O3 विथ एल्यूमिनियम एट हाई टेम्परेचर। तो Fe2O3 का रिडक्शन करना है एल्यूमिनियम के साथ। रिडक्शन करने के बाद बनेगा आयरन। कितना आयरन बनेगा भाई 558 ग्राम, ये बता दिया गया है। और इतना बनाने के लिए कितना एल्यूमिनियम चाहिए ये भी पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Fe2O3 विल बी रिक्वायर्ड इन द रिएक्शन। दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इतना इसको आयरन को बनाने के लिए कितना मोल की जरूरत पड़ेगी Fe2O3 का। तो Fe2O3 का मोल निकालना है और एल्यूमिनियम का मास निकालना है। तो सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, तो ये बनेगा Al2O3 प्लस 2Fe, है ना, ये बन गया प्रोडक्ट। अब देखो बैलेंस कर लेते हैं, 2Fe बैलेंस है, L2 तो यह 2 जाएगा और कुछ, बस खत्म। तो एल्यूमिनियम और आयरन की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम ये हो जाएगा 27, तो ये हो जाएगा 54,
4 ग्राम। और वही आयरन की बात कर लें तो 2 और ये हो जाएगा आपका 55.8, तो ये हो जाएगा 111.6 ग्राम, है ना। हाँ ठीक है, तो देखो कहने का मतलब है यहां फिर से यूनिटरी मेथड है ना, बोल रहा है कि इतना ग्राम आयरन बनाने के लिए इतना ग्राम एल्यूमिनियम लगता है, तो इतना बनाने के लिए कितना लगेगा। तो सिंपल से लिखेंगे हम लोग कि लिखेंगे टू प्रिपेयर 11.6 ग्राम ऑफ आयरन to prepare 111.6 gram of iron, we need 54 gram of aluminium. Therefore, to prepare 1 gram of iron, we need 54 upon 1.6 gram of aluminium. अब बताओ कितना बनाना भाई। Therefore 55 to prepare 558 ग्राम, है ना। तो ये लगेगा 54 इंटू 558 बाई 111.6 ग्राम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो करते हैं, कर लें, ठीक है। देखो तो सबसे पहले इसको 2 से अगर मैं कैंसिल करूं तो 27, इसको 2 से कैंसिल करूं तो 55.8, पॉइंट को ऊपर हटा देते हैं, यहां पे हो जाएगा 10, 558 से 558 कैंसिल, ऊपर में हो जाएगा 270, कितना हो जाएगा भाई 270 ग्राम। ठीक है, इतना ग्राम लगेगा। अब ये तो एक नंबर था। दूसरा बोला था नंबर ऑफ मोल्स निकालने। देखो बात ध्यान से देखना, सुनना, ठीक है। इतना ग्राम आयरन बनाने के लिए कितना मोल लग रहा है Fe2O3 का 1 मोल। तो इतना बनाने के लिए कितना लगेगा, डिवाइड कर देंगे या इंटू करेंगे। चलो देखते पहले। तो सबसे पहले तो देख लेंगे इतना बनाने के लिए 1 मोल लगता है। तो सिंस टू प्रिपेयर 111.6 ग्राम of iron we need 1 mole of Fe2O3। Therefore अगर 1 ग्राम की बात करें तो 1/1 मोल लगेगा। और अगर मैं वही 558 की बात कर लूं, अगर मैं 558 ग्राम की बात कर लूं तो कितना लगेगा 558 अपॉन 111.6, पॉइंट हटा दो, यहां 0 बिठा दो, देख लेते हैं होगा या नहीं। ठीक है, तो 1116 5 3 8, हाँ 5 से चला जाएगा। देखो 5 3 जा 5 6 जा 33, 5 1 जा 5 और 3 8, ठीक है 5 तो 5 मोल्स लगेंगे। कितने मोल्स लगेंगे भाई 5 मोल्स। आ गया आंसर। ठीक है, चलो तो अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। ठीक है, चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ।